सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई लासिक मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ हूँ। आज के वीडियो में नेत्र सर्जन द्वारा विशेषज्ञ का मेरे चैनल आई चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आपसे कम ज्ञात प्रकार की अपवर्तक सर्जरी ICL सर्जरी के बारे में बात करना चाहूँगा। अपवर्तक सर्जरी पर विचार करते समय आपको अपने विकल्पों के बारे में बेहतर समझ रखने में मदद मिलेगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आँखों के स्वास्थ्य और आँखों की सर्जरी के बारे में आपके लिए और अधिक वीडियो लाने में मेरी मदद करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने संभवतः निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी के बारे में पहले ही सुना होगा, और चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस को खत्म करने के लिए दृष्टि वैषम्य के बारे में हम में से बहुतों ने नहीं सुना है। ICL सर्जरी एक अपवर्तक सर्जरी विकल्प के रूप में ICL सर्जरी क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या इसमें जोखिम है? ICL सर्जरी के साथ हम आज के वीडियो में उन सभी सवालों को कवर करने जा रहे हैं। बेझिझक नेविगेट करें। अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए नीचे दिए गए वीडियो समय कोड पर क्लिक करके विभिन्न वीडियो खंडों पर जाएं। ICL सर्जरी से दृष्टि में सुधार कैसे होता है? ICL का मतलब इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस है, जिसे इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस भी कहा जाता है। ICL लेंस एक जैव संगत कोलमर सामग्री से बना है जो इसके अंदर बैठता है। आंख के आकार या शारीरिक संरचना में बदलाव किए बिना ICL सर्जरी एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है। निकट दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य दोनों को ठीक करने के लिए आंख के अंदर एक ICL लेंस प्रत्यारोपित करें। अमेरिका में उपलब्ध ICL लेंस के प्रकार को विसियन ICL लेंस कहा जाता है। विसियन ICL लेंस 2005 में FDA अनुमोदन प्राप्त हुआ और ICL लेंस पर जाने का कलंक और सुधार संस्करण प्राप्त हुआ। 2018 में FDA द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2019 तक 1 मिलियन से अधिक विजिन ICL लेंस प्रत्यारोपित किए गए हैं। दुनिया भर में ICL सर्जरी की सुरक्षा और प्रभावकारिता दोनों को साबित करने के लिए पर्याप्त डेटा मौजूद है। ICL सर्जरी लेसिक सर्जरी की तरह ही एक आउट पेशेंट प्रक्रिया के रूप में की जाती है। ICL सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव दृष्टि पुनर्प्राप्ति के सर्जिकल चरणों का अवलोकन और प्रक्रिया के सर्जिकल भाग में आमतौर पर लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। ICL प्रक्रिया से पहले आपका सर्जन 2 छोटे उद्घाटन करने के लिए एक लेजर प्रक्रिया कर सकता है। ICL सर्जरी से पहले आइरिस और प्रक्रिया के बाद आप उसी दिन घर चले जाते हैं और इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अमेरिका में अधिकांश ICL सर्जन सर्जरी सेंटर में रात भर रुकने के लिए द्विपक्षीय प्रदर्शन करते हैं। सर्जरी उसी दिन होती है। सर्जरी के दौरान आपको आमतौर पर मौखिक माध्यम से सचेतन बेहोशी प्राप्त होती है। शामक या IV बेहोश करने वाली दवा। ICL सर्जरी स्वयं दर्द रहित होती है और सर्जरी के बाद आप आमतौर पर दर्द रहित होंगे। अपनी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर कुछ हफ्तों से लेकर 1 महीने तक विभिन्न प्रकार की आई ड्रॉप्स लें। जरूरतें और सर्जन की प्राथमिकताएं। ICL सर्जरी के बाद दृष्टि में सुधार काफी तेजी से होता है। ICL के तुरंत बाद आप बिना चश्मे के अपनी दृष्टि में सुधार देखेंगे। प्रक्रिया और आपको संभावित रूप से निम्नलिखित में थोड़ी मात्रा में दृष्टि में उतार चढ़ाव हो सकता है। पूर्ण दृष्टि ठीक होने में दिन या सप्ताह, शायद ही कभी 1 महीने से अधिक का समय लगता है, आप शायद सोच रहे हैं। लेसिक सर्जरी बनाम ICL सर्जरी। यदि लेसिक सर्जरी और ICL सर्जरी दोनों निकट बीमारी को ठीक करने के लिए दृष्टि सुधार सर्जरी विकल्प हैं, और दृष्टि वैषम्य, आप एक बनाम दूसरे को कैसे चुनते हैं और कौन सी प्रक्रिया आपके लिए सही है? आइए उन 2 प्रक्रियाओं के बीच अंतर पर गौर करें। अमेरिका में 1990 के दशक की शुरुआत में लेसिक और ICL दोनों सर्जरी की जाने लगी। लेसिक सर्जरी एक कॉर्निया आधारित लेजर दृष्टि सुधार सर्जरी है। ये प्रक्रिया आंख की सतह पर कॉर्निया नामक संरचना पर की जाती है, जो एक स्पष्ट गुंबद के आकार की संरचना है जो हमारी आंख की विंडशील्ड के रूप में कार्य करती है। मैं अपने मरीजों के लिए सभी लेजर लेसिक सर्जरी करता हूँ। प्रक्रिया के दौरान 2 प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले फेम्टोसेकंड लेजर एक पतला कॉर्नियल फ्लैप बनाता है और फ्लैप को हटा दिया जाता है। फिर एक्साइमर लेजर कॉर्निया ऊतक को बदलने के लिए अलग कर देता है। हमारे चश्मे के नुस्खे को सही करके हमारी दृष्टि को सही करने के लिए कॉर्निया का आकार। एक्साइमर लेजर एब्लेशन के बाद कॉर्निया फ्लैप को वापस नीचे रखा जाता है। ऊतक उच्छेदन की मात्रा और कॉर्निया के आकार में परिवर्तन के समानुपाती होता है। चश्मे के नुस्खे की ताकत इसलिए जितनी अधिक होगी, हमारे चश्मे के नुस्खे उतने ही अधिक होंगे। कॉर्निया के ऊतक अलग हो जाएंगे, जिससे हमारे कॉर्निया का आकार और अधिक बदल जाएगा। ICL सर्जरी एक इंट्राओकुलर सर्जरी है जो प्रभावित नहीं करती है। कॉर्निया ICL सर्जरी आंख के अंदर एक ICL लेंस प्रत्यारोपित करके दृष्टि को सही करती है। इम्प्लांट आइरिस के पीछे और हमारे प्राकृतिक लेंस के सामने बैठता है, जो हमारी आंख का रंग वाला हिस्सा है। क्योंकि ICL प्रक्रिया कॉर्निया में बदलाव नहीं करती है, यह उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, विभिन्न कॉर्निया स्थितियों के कारण लेजर उम्मीदवार नहीं है।
लेसिक सर्जरी के दौरान ऊतक उच्छेदन की मात्रा चश्मे के नुस्खे के समानुपाती होती है। इसलिए जिन लोगों की निकट दृष्टि मध्यम से उच्च है, उनमें कॉर्निया बहुत पतला हो सकता है। रोगियों के लिए लेसिक सर्जरी या अन्य प्रकार के कॉर्निया आधारित लेजर दृष्टि सुधार के लिए भी अर्हता प्राप्त करें। जिन लोगों को अपवर्तक सर्जरी से पहले महत्वपूर्ण शुष्क रोग है, वे भी अच्छे हो सकते हैं लेसिक के बजाय ICL सर्जरी के लिए उम्मीदवार, क्योंकि ICL सर्जरी में कोई कॉर्नियल ऊतक शामिल नहीं होता है। एब्लेशन से कॉर्निया का आकार बदल जाएगा, इससे कॉर्निया की प्राकृतिक संवेदनशीलता प्रभावित नहीं होगी। मध्यम से उच्च रोग वाले लोगों के लिए ICL सर्जरी चुनते समय शुष्क रोग कम चिंता का विषय होता है। लेसिक सर्जरी के दौरान बड़ी मात्रा में कोने के ऊतकों को हटाने से निकट दृष्टि दोष संभावित हो सकता है। सर्जरी के बाद कॉर्निया के आकार में बड़ी मात्रा में बदलाव के कारण दृष्टि की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ICL सर्जरी में सर्जरी के समय कोई आकार परिवर्तन या ऊतक निकालना शामिल नहीं होता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि दृष्टि की गुणवत्ता और रात्रि दृष्टि मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए बेहतर है। कॉर्नियल आधारित अपवर्तक सर्जरी की तुलना में ICL सर्जरी के साथ उच्च निकट दृष्टि दोष। लेसिक सर्जरी और ICL सर्जरी के बीच दूसरा अंतर यह है कि लेसिक सर्जरी स्थायी होती है। ऐसी प्रक्रिया जो कॉर्निया के आकार को बदल देती है और अतिरिक्त प्रक्रियाओं के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो ICL सर्जरी प्रतिवर्ती है, क्योंकि बाद में इच्छा होने पर ICL लेंस को हटाया जा सकता है। ICL सर्जरी के उम्मीदवारों के लिए स्क्रीनिंग मानदंड और ICL सर्जरी के संभावित जोखिम। अब हमने जान लिया है कि ICL सर्जरी लेसिक सर्जरी से किस प्रकार भिन्न है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ICL सर्जरी हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि यह एक अंतःनेत्र प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि हम उस समय आंख में प्रवेश करते हैं। सर्जरी के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए सर्जरी और अधिक सावधानियां बरतने की जरूरत है। इसके अलावा किसी भी अल्पकालिक दबाव से बचने के लिए ICL प्रक्रिया से पहले अधिक परीक्षण और कदम उठाने की आवश्यकता होती है। ICL सर्जरी के बाद आंख में स्पाइक आना, क्योंकि ICL सर्जरी के दौरान ICL लेंस को आंख में रखा जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आंख पर्याप्त है, आंख की शारीरिक विशेषताओं के लिए सख्त स्क्रीनिंग मानदंड हैं। सुरक्षित ICL प्रत्यारोपण की अनुमति देने के लिए आंख के सामने के हिस्से में जगह, जिसे पूर्वकाल कक्ष कहा जाता है। इसलिए जिन लोगों की आंख के अगले हिस्से में बहुत भीड़ भाड़ वाली संरचना होती है, साथ ही ऐसे लोग जिनकी शारीरिक विशेषताएं ग्लूकोमा विकसित होने के जोखिम को बढ़ाती हैं, आंख के अंदर द्रव प्रवाह में बाधा डालने से ICL सर्जरी के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं। इसलिए किस प्रकार की अपवर्तक सर्जरी आपके लिए सही है, इसका चुनाव वास्तव में आप पर निर्भर करता है। सारांश: चश्मे के नुस्खे और आपकी आंख की शारीरिक रचना के साथ साथ आपका व्यवसाय और जीवन शैली। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी अन्य नेत्र सर्जरी की तरह ही ICL सर्जरी में भी विशिष्ट जोखिम होते हैं। इसलिए आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने नेत्र सर्जन से अपने मामले के बारे में चर्चा करें और समाधान निकालें। अपवर्तक सर्जरी के प्रकार को चुनने के लिए एक सर्जिकल योजना बनाएं जो आपके लिए सही हो। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ICL सर्जरी और अपवर्तक सर्जरी के बारे में अधिक जानने में मददगार लगेगा। सामान्य तौर पर यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करने पर विचार करें और सहायता के लिए सदस्यता बटन और अधिसूचना घंटी दबाएं। मैं आपके लिए आंखों के स्वास्थ्य के साथ साथ आंखों की सर्जरी के बारे में और भी वीडियो लाता हूँ। मेरे अभ्यास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन @द्रोद्र्यदाई पर फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं अपने अगले वीडियो में आपको देखने के लिए उत्सुक हूँ।